आपने हाल ही में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में एंटी इमिग्रेशन मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम से बड़े प्रोटेस्ट हुए। इन प्रोटेस्ट में लोगों ने खुलकर इमिग्रेंट्स के खिलाफ नारे लगाए, लेकिन हैरानी की बात ये रही है कि इस बार सबसे ज्यादा निशाना इंडियंस बने। आखिरकार क्यों? जब ऑस्ट्रेलिया में चाइनीज, मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन इमिग्रेंट्स भी बड़ी संख्या में रहते, तो फिर सिर्फ इंडियन से क्यों सिंगल आउट किए गए? चलिए इस पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया ये एक राइट विंग नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट है जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं। उनकी मेन डिमांड थी इमिग्रेशन को कम किया जाए, क्योंकि उनकी नजर में ज्यादा इमिग्रेंट्स आने से जॉब छीन रही है, हाउसिंग क्राइसिस बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है और ऑस्ट्रेलिया कल्चर डिल्यूट हो रहा है। ये बात सुनकर आपको लगेगा कि ये तो दुनिया के हर देश में होने वाली बहस है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये है कि उनके पोस्टर्स, स्पीचेस और स्लोगन्स में इंडियंस का नाम बार बार लिया गया है। तो देखो, पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इमिग्रेंट्स कम्युनिटी इंडियंस की रही है। आज इंडियन ओरिजिन लोग ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन में शामिल हो चुके हैं। इंडियन स्टूडेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया को अपना सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बना लिया है। एजुकेशन प्लस वर्क माइग्रेशन रूट से हर साल हजारों इंडियंस पहुंच रहे हैं। प्रोटेस्ट का कहना है कि ये स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे लोकल्स को काम नहीं मिलता। सिडनी, मेलबर्न जैसे शहरों में रेंट और प्रॉपर्टी प्राइसेस आसमान छू रही। लोकल्स का बिलीफ है कि बढ़ते इमिग्रेंट्स, खासकर इंडियंस, डिमांड को बढ़ाकर क्राइसिस और खराब कर रहे हैं। इंडियंस अब हर जगह दिखने लगे हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, आईटी कंपनीज हो या टैक्सी डिलीवरी सर्विस। कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इज लूजिंग इट्स व्हाइट आइडेंटिटी और इंडियंस इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। यानी इंडियंस एक आसान टारगेट बन गए हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन विजिबली बढ़ रही। ये प्रोटेस्ट सिर्फ आम लोगों की नाराजगी नहीं है, इसके पीछे वहाँ की पॉलिटिक्स भी है। राइट विंग पॉलिटिकल ग्रुप्स इमिग्रेशन को वोट बैंक इशू बना रहे हैं। मीडिया कैंपेन्स और स्पीचेस में जानबूझकर इंडियंस का जिक्र ज्यादा किया गया है, ताकि लोगों का गुस्सा एक डायरेक्शन में चैनल किया जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अपकमिंग इलेक्शन को ध्यान में रखकर नैरेटिव सेट किया गया है। एक सवाल ये है कि क्या इंडियंस सच में ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के लिए बोझ है? स्टडीज कहती है कि इंडियन माइग्रेंट्स एजुकेशन और स्किल लेवल्स में सबसे आगे है। आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, हर सेक्टर में इंडियंस का बड़ा रोल है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इंडियन स्टूडेंट की फीस से आता है। यानी ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडियंस इकोनॉमी को वीकेंड नहीं तो स्ट्रेंथन कर रही है। लेकिन जब हाउसिंग या जॉब क्राइसिस आता है तो पॉलिटिशियंस और प्रोटेस्ट ग्रुप एक स्कैपगोट ढूंढ लेते हैं, और इस बार तो वो स्कैपगोट बने हैं इंडियंस। ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में इमिग्रेंट्स वर्सेस लोकल्स की टेंशन बढ़ती जा रही है। अमेरिका में मैक्सिकन्स को, यूके में पोल्स और मुस्लिम को, और ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। ये एक पैटर्न है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होती है तो ब्लेम इमिग्रेंट्स पर डाल दिया जाता है। साफ दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया में एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट सिर्फ एक कल्चरल और इमोशनल इशू नहीं है, इसके पीछे गहरी इकोनॉमी और पॉलिटिकल रूट्स है। ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग क्राइसिस है क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन घर बनाने की स्पीड कम है। जॉब्स कम है क्योंकि इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन और आउटस्टैंडिंग की तरफ जा रही है। हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम पर भी लोड बढ़ रहा है। इमिग्रेंट्स को, खासकर इंडियंस को, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन सबसे तेजी से बढ़ रही है और उनकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अभी इमिग्रेशन कैप पर डिबेट शुरू की है और 2025 में नए वीजा रूल्स आने वाले हैं, जिनमें स्टूडेंट इनटेक और वर्क परमिनेंस पर सख्ती की जा सकती है। अगर ये प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ते रहे तो इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई और नौकरी पाना पहले से मुश्किल हो सकता है। यानी ये मुद्दा सिर्फ रेसिज्म या कल्चरल क्लैश नहीं है, बल्कि ग्लोबल माइग्रेशन पॉलिसी का फ्यूचर तय करने वाला मूवमेंट है। क्या सॉल्यूशन पॉपुलेशन को रोकना है या सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, या ब्लेम इमिग्रेंट्स पर डालना सही है, या गवर्नमेंट्स को अपनी पॉलिसीज बदलनी चाहिए? इंडियंस को ऑस्ट्रेलिया में टारगेट करना, क्या ये फेयर है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।